नमस्कार दोस्तों मित्रों, आप देख रहे हैं एसवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। दोस्तों, आज हम एसवी होम न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों तक यह संदेशा छोड़ना चाहते हैं कि आज हम लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश में विश्वकर्मा समाज के साथ में जो उत्पीड़न हो रहा है, उनके मान सम्मान के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, इसका कारण दोस्तों हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। इसका कारण यह है कि हम लोगों में एकता नहीं है। और एकता कहाँ से आएगी दोस्तों? जब हम लोग अपने एक भाई को गिराने के लिए, पैर खींचने के लिए ही हर पल सोचते और विचार करते रहते हैं कि वह व्यक्ति किस तरीके से खड्डे में गिरे, कैसे उस व्यक्ति को मारा जाए। दोस्तों, ये हम लोग जो सोच रहे हैं, यह कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आज हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन यह नहीं है, हम अपने पीढ़ियों के साथ, हम अपने बच्चों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। दोस्तों मित्रों, आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हमारे मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। हमारे घर जलाए जा रहे हैं, दबंगों द्वारा बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ना ही कोई प्रशासन सुन रहा है, ना ही कोई सरकार आवाज उठा रही है। दोस्तों, आज हम लोगों ने इस बात पर विचार करें कि हमारे साथ में, हमारे मान सम्मान के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, हम किसको वोटिंग कर रहे हैं। सारा खेल यहीं से आकर जुड़ता है कि हम जिसे वोटिंग कर रहे हैं, जिसे हम अपना नेता मान रहे हैं, जिस पार्टी को हम अपनी पार्टी समझ रहे हैं, क्या वह पार्टियां हमें भी उतना समझ रही हैं कि नहीं। जिस पार्टी को हम अपने अधिकार, अपने मत उन्हें देते हैं, वह हमें भी उतना मान सम्मान दे रही हैं कि नहीं। दोस्तों, आज हम सपा की बात ले लें, बसपा की बात ले लें, कांग्रेस की बात ले लें, भारतीय जनता पार्टी की बात ले लें, तो इसमें सर्वप्रथम हमें यह सोचना होगा कि हमें किसने मान सम्मान दिया है। क्योंकि दोस्तों, जिसने हमें मान सम्मान दिया है, हम उसे भी मान सम्मान देंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव ने हमारे समाज के बेटे को, माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा को उच्च शिक्षा मंत्री बना करके विश्वकर्मा समाज का मान सम्मान बढ़ाया था। दोस्तों, आज हम लोग राजनीति में जाने जाते हैं तो माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं श्रेय राम आश्रय विश्वकर्मा को जाता है। दोस्तों, और हम बता दें कि आज जब जब राज्य में सरकार बनी है, तब तब विश्वकर्मा समाज को मान सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है। यह दोस्तों हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। दोस्तों, हम यह इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विश्वकर्मा जमीर हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, हमारे बहन बेटियों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, दबंगों द्वारा हमारे जमीनें कब्जा की जा रही हैं। हर दिन हमारे पास में एक से एक घटना जरूर आती है। पूरे प्रदेश से मैं देख पा रहा हूं कि पर डे कहीं ना कहीं वही लोग हमारे साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी जमीनें कब्जा कर रहे हैं। जिन्हें हमने चुनकर अपने अधिकार दिए, अपने मत दिए, वही आज हमारे सर के ऊपर बैठ करके हमारे मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। तो दोस्तों, अभी हमको जागना होगा, हमें भी शासन सत्ता में भागीदारी पाने की लड़ाई को लड़ना होगा। और जिसने हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है, हमें उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं, जिला पंचायत उम्मीदवार हैं, आने वाले समय में 2022 में भी विश्वकर्मा समाज मिलकर के समाजवादी पार्टी के साथ में सरकार बनाएगा और उनके साथ में मिलकर के विश्वकर्मा समाज अपने मान सम्मान की लड़ाई को लड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोगों को एक विचार करना होगा, हमें किसी विकास से मतलब नहीं है, हमें किसी
किसी पैसे से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने मान सम्मान की लड़ाई को लड़ना है। जिस समय दोस्तों हम अपने मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने में सक्षम हो जाएंगे, उस दिन हमें सब कुछ मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, धन दौलत बड़ी चीज नहीं है। धन दौलत हम लोग कभी भी कमा सकते हैं। हम उस कुल के वंशज हैं कि कहीं पर भी फावड़ा मारेंगे तो वहां से सोना निकलेगा। वहां से हम अपने खाने के लिए और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए हम उतना अनाज उगा लेंगे। और हम उस कुल से जन्म लिए हैं, हम भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। जो कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे आज जो बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्मजात से वो इंजीनियर कहलाने का कार्य करते हैं। वो जन्मजात से इंजीनियर हैं, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है दोस्तों, उन्हें मान सम्मान की जरूरत है। आज दोस्तों उन्हें मान सम्मान सिखाओ। और जिस जातियों ने अपने मान सम्मान की लड़ाई को लड़ा है, उसे आज देख रहे हैं कि दुनिया उनका सलाम कर रही है। दोस्तों हमें सिर्फ समझना होगा कि मान सम्मान क्या है। और अगर हमारा मान सम्मान और हमारा जमीर मर गया जिस दिन, उस दिन हम जिंदा रह के भी मुर्दा हैं। और अगर हमारे साथ में और हमारे मान सम्मान के साथ में किसी ने खिलवाड़ किया, तो हमारे समाज के हर वो युवक को, हर वो इंसान को सामने आकर के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़े होना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा मान सम्मान नहीं तो हमारा कुछ नहीं। और अगर हम तो दोस्तों आज धन दौलत कभी भी कमा लेंगे, कहीं पर जमीन फिर से खरीद कर बना लेंगे। जमीनें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं, पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कुछ तो सिर्फ हमारा मान सम्मान। हमारे मान सम्मान के साथ में जिसने खिलवाड़ कर रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए विश्वकर्मा समाज को आगे आना होगा। और जिसने मान सम्मान दिया है उसके साथ में मिल करके मान सम्मान की लड़ाई को लड़ना होगा। दोस्तों आप लोग देख रहे थे एसवी होम न्यूज संजय विश्वकर्मा के साथ। दोस्तों हमारी यह वीडियो अन्यथा न लें और इसको विचार करें और समझें और जानें। और जो व्यक्ति हमको मान सम्मान दे, और उसके मान सम्मान के लिए आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि हम उस कुल के वंशज हैं, भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। भगवान विश्वकर्मा एक ऐसे महान विद्वान थे जिन्होंने सृष्टि में सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाने का कार्य किया है। आज दोस्तों हम आपको बता दें कि जब जब युद्ध छिड़ा है तब तब विश्वकर्मा समाज का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें ले ले, चाहे आप राणा प्रताप की बातें ले ले, चाहे आप जो भी सूरवीर योद्धा युद्ध में विजयी हुए हैं, जिन्होंने अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ा है, तो उनके साथ में विश्वकर्मा समाज मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई को लड़ा है। लेकिन दोस्तों आज तक वह अपने मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ा है, दूसरों के ही घर को बनाते आया है। दोस्तों आज जरूरत है हमको कि आज हम मिल करके अपने भाई का एक एक घर मजबूत करें। जिस दिन हम अपने भाई का एक एक घर मजबूत करने में लग गए, अपने घर के दरवाजों को मजबूत बनाने में लग गए, उस समय हमें कोई हरा नहीं सकता है। आज दोस्तों हमारी जनसंख्या, हम अगर जनसंख्या के हिसाब से ले लें तो एक विधानसभा में 25 से 30 हजार की आबादी है हमारी। अगर हम 25-30 हजार लोग अगर राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, तो चाहे हम लोग विधायक बनाएं, चाहे मंत्री बनाएं, हम दोस्तों हर विधानसभा में हमारा एक विधायक हो सकता है। दोस्तों हम लोग कभी भी ये इस बातों पर विचार नहीं किए कि आज हमारे साथ में हम 25 हजार की आबादी को लेकर के अपने मान सम्मान की लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। मान सम्मान की लड़ाई वहीं से लड़ी जाएगी दोस्तों जहां पर हमारा शासन सत्ता में कोई होगा, लोकसभा में हमारा कोई होगा, विधानसभा में हमारा कोई होगा, तब हमारी बातों को सुना जाएगा। तब हमारे साथ में, हमारे भाइयों के साथ में जो उत्पीड़न हो रहा है उससे हमें निपटारा मिलेगा। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलना दोस्तों। और एसवी होम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को मजबूती प्रदान करें। और दोस्तों अब इसी के साथ में आप देखते रहिए एसवी होम न्यूज संजय विश्वकर्मा के साथ। धन्यवाद।